हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए नेटवर्क एनालिसिस की एक सीरीज़ क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस जो हैं पिछले काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और लगभग इसी पैटर्न पर ये रिपीट भी हो रहे हैं। जिसने भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है आप में से, तो आप लोगों ने भी देखा होगा और इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन सीरीज़ लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रजिस्टर आर इज़ यूनिफॉर्मली स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज़। नया रेजिस्टेंस क्या होगा? यदि किसी रजिस्टर को आप खींचकर n टाइम्स इंक्रीज़, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हो, लेंथ जो है वो n टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, तो रजिस्टर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखते हैं आप सीधा सीधा ये लगा दोगे, क्योंकि हम तो यही जानते हैं ना, R जो है वो इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। तो लेंथ को n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों देखिए, इसका अब चलो लगाते हैं। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है। तो इसी को देखो, एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो आपका नया फॉर्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ लेंथ में क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाई एल। देखो, वायर को खींचने से लेंथ तो इंक्रीज़ कर दी, लेकिन वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एरिया भी चेंज हो गया, वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? रो एल ऊपर आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो यदि लेंथ को इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो n टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स नई जो वैल्यू है वो आपकी सी जो है ऑप्शन, वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी रेजिस्टेंस पर ही बेस्ड है। What happens to the resistance of a conductor if its length is increased 3 times and diameter is half? अब देखिए दोस्तों, R जो होता है वो हमें पता है L अपॉन A होता है। A क्या होता है? वो पाई R स्क्वायर होता है। तो ये एरिया जो है R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्या है, R और D में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, रेडियस और डायमीटर तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या है कि यहाँ से देखिए कि लेंथ को आपने 3 टाइम्स कर दिया और डायमीटर को आपने हाफ़ कर दिया। तो डायमीटर का स्क्वायर है तो हाफ़ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 1/4। तो कितना आ जाएगा? ये 3 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये 12। तो आंसर जो है आपका 12 टाइम्स रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, मैं इसमें बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आया हूँ, आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए ये सवाल भी देख लेते हैं। व्हेन ए रजिस्टर आर इज़ कनेक्टेड टू करंट सोर्स इट कंज्यूम ए पावर। अब देखिए, कोई रेजिस्टेंस है वो एक करंट सोर्स के साथ कनेक्ट है, तब पावर कंज्यूम। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। अब इस आर की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, लेकिन पावर दी हुई है, तो आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू 18 वाट। दूसरा, इसने व्हेन आर इज़ कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स। अब यही जो है आर वो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है वी, और इसने क्या है, पावर एब्जॉर्ब की, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और इस करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो ये पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है? आर। अब इस केस में क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कितनी दी हुई है? 4.5। तो अब देखिए, आपके पास एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? कुछ 3 वैल्यू होगी ना, लेकिन एक चीज़ इसने ये कही ना, सेम मैग्नीट्यूड। इस वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो आई के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका मतलब 4.5 आई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 4.5। इस आई स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए, एक तो ये और एक ये, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू 18 और आई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 4.5। तो क्या हो जाएगा?
इस आई स्क्वायर की वैल्यू आप 4.5 इंटू आर, ये आप इसमें पुट कर दीजिए आई स्क्वायर की जगह, तो क्या बन जाएगा 4.5 आर इंटू आर इक्वल्स टू 18 आर स्क्वायर हो गया ना, और ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, आर जब 2 है तो करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए आर की वैल्यू ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल एंड केसीएल इक्वेशंस फॉर द नेटवर्क विथ एन नोड्स एल लिंक्स आर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स के इक्वल होती है, और नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस जो है वो नंबर ऑफ नोड -1 के इक्वल होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ इसने ये कहा है कि केवीएल एंड केसीएल रेस्पेक्टिवली, केवीएल पहले है ना, तो नंबर ऑफ लिंक ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, n-1 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ये गलती से भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसने केसीएल बाद में लिखा है, तो बाद में लिखा है वो n-1 ये होगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। द ग्राफ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज़ 7 branches and 5 नोड। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल इक्वेशंस। सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, आपको अभी बताया मैंने केसीएल क्या होता है। केसीएल जो होता है वो n-1 होता है। n कितना है, 5, तो n-5 -1 कितना हो जाएगा, 4 जो क्या है, पहले 4 है ना, क्यों? क्योंकि केसीएल बाद में केवीएल आ रहा है, तो केसीएल कितने हैं, 4। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। केवीएल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, इन द कनेक्टेड ग्राफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज इज बी एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड इज n, देन नंबर ऑफ लिंक ऑफ ए कोट्री इज। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होती है वो लिंक प्लस n-1 होती है। आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन प्लस नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज के इक्वल होती है। तो यहाँ इसने नंबर ऑफ लिंक पूछा है। नंबर ऑफ लिंक क्या हो जाएगा, l इक्वल्स टू बी माइनस n-1। तो यहाँ आपका l इक्वल्स टू बी माइनस n+1 होगा। ये आप गलती मत करना दोस्तों, ये कहीं आप गलती से ये आंसर मत लगाना। ऑप्शन इसके अंदर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ये कई बार हम गलती कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी इसी पर बेस्ड है। इसमें कुछ चेंजेस किया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि नंबर ऑफ मेस। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि केवीएल काफ़ी तो जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि केवीएल जो है वो मैश एनालिसिस भी होता है, केसीएल जो है वो नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं इसको मैश एनालिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट मैश एम इज़ क्या होगा, तो मतलब लिंक पूछा है, लिंक क्या होगा, बी माइनस n+1। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें इसने ये कहा है कि डुअल ऑफ ए पैरेलल आरसी सर्किट इज। तो देखिए डुअल नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी सीरीज़ नेटवर्क है उसको आप पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हो। चेंज क्या करना है ये देख लीजिए। ये सीरीज़ नेटवर्क है जिसमें RLC, इसका यदि डुअल ड्रॉ करना है तो वोल्टेज सोर्स जो है वो करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, रजिस्टर जो है वो कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंडक्टर जो है वो कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपेसिटर जो है वो इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपको इसने ये कहा है कि डुअल ऑफ पैरेलल RC, R और C जो है वो है, तो पैरेलल है तो उसका तो क्या है, सीरीज़ बनेगा, ये तो क्लियर है। तो
तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक होगा, लेकिन क्या होगा, आर और एल होगा। क्यों? हम जानते हैं सी जो है वो एल में कन्वर्ट होता है, एल जो है वो सी में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें इसने ये कहा है, इन द सर्किट शोन बिलो for different value of r, the value of v and I are given, other element remaining the same when r equals to infinite, v equals to 5, r equals to 0, I equals to this। तो ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, तो आप भी आंसर लगाइए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए r इनफाइनाइट है, इसका मतलब v ओपन सर्किट वोल्टेज दे दिया आपको, कितना, 5 वोल्ट। R 0 है, दैट मीन्स I शॉर्ट सर्किट करंट दे दी, कितनी, 2.5 एम्पियर। अब क्या है कि जैसा कि थेवेनिन थ्योरम के अंदर होता है, R इंटरनल कितना होगा, या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, कितनी आ जाएगी, 2। तो ये R इंटरनल जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। अब इसने क्या पूछा है कि जब R की वैल्यू 3 ओम है तो वैल्यू ऑफ V कितना होगा। तो अब अपन थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लेते हैं। 5 वोल्ट R इंटरनल और ये 3 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइड बाई, ये दोनों सीरीज़ में है तो 5 ओम रजिस्टर हो गया। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड बाई 5, 1 एम्पियर। अब क्या है कि यहाँ इसने वोल्टेज पूछा है, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, V इंटू आई, सॉरी V इक्वल्स टू 3 इंटू आई, 3 इंटू आई, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन द ब्लैक बॉक्स कंटेंट रजिस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज ओनली, द करंट I इज़ 3 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर फॉर R इक्वल्स टू 0 एंड 2 ओम। तो देखिए, जब ये कह रहे हैं कि R की वैल्यू 0 है तब क्या है, करंट की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब V अपॉन R जो है इक्वल्स टू शॉर्ट सर्किट करंट कितनी, 3, ये RTH। अब ये कैसे लिया मैंने, देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, अपन कैसे निकालते हैं, V ओपन सर्किट डिवाइड बाई I शॉर्ट सर्किट इक्वल्स टू R इंटरनल होता है। तो इसने क्या है, R ये I शॉर्ट सर्किट करंट तो दे दी, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस और वोल्टेज ये दोनों अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि V अपॉन RTH इक्वल्स टू 3। दूसरा इसने क्या है, R दिया हुआ है 2 ओम, तो V अपॉन RTH प्लस 2 इक्वल्स टू कितना दे दिया, 1.5 एम्पियर। तो इन दो इक्वेशन से, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आप इजीली V और RTH निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब इसके अंदर अपने V इक्वल्स टू 3 RTH लिख लेते हैं, इस V की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 RTH इक्वल्स टू, इसको इधर ले लेते हैं, 1.5 RTH प्लस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 RTH, इधर ये, तो 1.5 RTH इक्वल्स टू 3। तो RTH की वैल्यू कितनी आ गई, RTH आपका 2 आ गया, RTH 2 आ गया। तो अब VTH इजीली आ जाएगा, RTH 2 है तो VTH कितना हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो VTH कितना आ जाएगा, 6। तो ये पूछ रहा है कि करंट I VTH कितना आ गया, 6 डिवाइड बाई RTH कितना है, 2 प्लस, अभी कैलकुलेट किया है ये सब, 1, तो कितनी आ जाएगी, R जब 1 है, यही तो फॉर्मूला होता है, IL इक्वल्स टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। अब ये कह रहा है कि RL की वैल्यू 1 ओम है, तो आप 6 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 2 एम्पियर। ऑप्शन बी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ये आज का लास्ट सवाल है।
इसमें ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर इन द सर्किट सोन इफ़ इट हैज़ एब्जॉर्ब द मैक्सिमम पावर फॉर द सोर्स। तो मैक्सिमम पावर कब लेंगे आप, पी मैक्सिमम कब होती है, जब आर एल इक्वल्स टू आर टी एच। अब आर एल इक्वल्स टू आर टी एच, अब इस नेटवर्क का यदि आर टी एच फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव कर दोगे, इसको ओपन सर्किट कर दोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दोगे, तो 8 और 4 जो है दोनों पैरेलल में आ गए। 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, आर टी एच जो है वो आपका 32 डिवाइड बाई 12 दैट इज़ इक्वल्स टू 8/3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से आने वाले एग्ज़ाम को लेकर कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते रहते हैं वो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।